पतन मतलब क्या समझते हैं? अगर आपने पतन को ही आखिरी मंजिल समझ लिया तो वाकई में ही यह आपका नुकसान करेगी। तो पतन एक अच्छी चीज है, इसे इस प्रकार से समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है फिर सीखता है। लेकिन यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि साइकिल सीखने के लिए कितनी बार गिरना जरूरी है। गिरना आपका अपवाद है, आगे बढ़ना आपका काम है। जीवन सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। हृदय की गति भी कभी समांतर नहीं चलती है। जिस दिन समांतर चली तो समझ जाइए खेल खत्म। उसी प्रकार जीवन है, जीवन में भी उत्थान और पतन होना स्वाभाविक ही है। इसे अपवाद समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मरते दम तक सीखना है। पतन से घबराए नहीं, उससे आगे निकलने का नाम ही जीवन है। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो पतन भी ऊंचाई की सीढ़ी साबित होगी। बस आप आगे बढ़ना चाहे तो पतन जैसी कोई चीज नहीं होती। इस शब्द को अपने शब्दकोश में से निकाल दीजिए। यह कोई रुकावट भी नहीं है। कई बार प्रकृति बहुत बड़ा देने से पहले बड़ी परीक्षा भी लेती है। कई बार कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा छोड़ना पड़ता है। पतन शब्द को जीवन की रुकावट मत बनाइए, इसे साधारण समझिए। साइकिल से गिरने से ही तो कुछ सीखा जाता है कि उठना कैसे है। जब आप गिरे हैं तो वहां से कुछ अनुभव उठा लीजिए और उसे अपने कदमों के नीचे रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप हर पतन से बड़े हैं। आप हर पतन के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़िए, यही आपकी सीढ़ी बन जाएगी। हर चीज से आपका मूल्य कम नहीं होता, अपितु हमेशा बढ़ता जाता है। आप अपने आप को कम मत आंकिए। पतन हुआ तो हुआ, अब उसे दोहराना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे फिर गिरे तो फिर उठना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब जानते वह 6 कारण जिनकी वजह से व्यक्ति समाज में अपमानित होता है। दोस्तों, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा प्रभावित करती रहती है। जाने अनजाने में की गई गलतियां मनुष्य के अपमान का कारण बनती है। यही कारण है कि शास्त्रों में की गई ज्ञान की बातें आज भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। दोस्तों, पहला है वाणी पर संयम और नियंत्रण रखना। दोस्तों, हमारे जीवन में वाणी का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि वाणी में अमृत और विष दोनों का वास होता है। माना जाता है कि अगर मनुष्य के वाणी पर विष का प्रभाव हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, और अगर हमारे वाणी पर अमृत का वास हो तो हमारे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में हमें हमारी वाणी पर संयम और नियंत्रण रखना अत्यंत ही आवश्यक है।